में अपने हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्ष जी, अब ये निशांत कुमार पर भी राय दे दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी 44 से 99 पे कोई प्रोटेक्ट ले आए पार्टी को, हर्षवर्धन त्रिपाठी नेता विपक्ष बन जाए अपनी दम पर, उसके बाद भी आप उसको विनोद जी प्रोटेक्ट चुप हो करना तब दिखाई बोले। पड़ेगा, विनोद जी। उसके लिए क्या कहा जा सकता है। हाँ। इसलिए ये अपना अपना नजरिया है ना, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा। तो हो सकता है कि अनंत भाई को दम ना दिखाई पड़ रही हो, मुझे तो लग रहा है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है प्रोटेक्ट समय के साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी बोलिए। नहीं ठीक है, मैं यहाँ मतलब विनोद जी अगर प्रियंका जी के लिए कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ भाई राहुल जी बहुत फेल हो गए, अब चलो प्रियंका जी को कुछ समय के लिए दे दो, तो इस पे मैं सहमत हो जाता हूँ। लेकिन मूल बात जो है, राहुल जी को भाई निशांत कुमार कितने बड़े नेता हैं, क्या कर पाएंगे, उसको लेकर एक लाइन तो सीधे बिना किसी किंतु परंतु के, निशांत उतने ही बड़े नेता हैं जितने राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव। ये तो नीतीश कुमार जैसा पिता था कि जिसने 20 साल तक 25 साल तक राजनीति में इतना प्रभावी होने के बावजूद उनको कोई अवसर नहीं दिया। इसलिए आज आप लोग, हम सब लोग बात कर रहे हैं, कह रहे वो क्या है, वो तो बड़ा सीधा सा आदमी है, घूमता रहता है। अच्छा मान लीजिए ना अभी सब हुआ होता तो राहुल गांधी कैसे दिखते राहुल गांधी, या अखिलेश यादव और तेजस्वी को आप कैसे देखते। सवाल यह है कि किसी को भी उसके काम के बिना कैसे उसकी समीक्षा की जा सकती। दूसरा, हम लोग बार बार बात करते हैं तो मैं एक दूसरा उदाहरण लेकर आता हूं। अमिताभ बच्चन इतने बड़े एक्टर हैं, अभिषेक कोई छोटा एक्टर नहीं है, जिन जिन फिल्मों में काम किया बड़ा शानदार काम किया है, लेकिन अमिताभ बच्चन का बेटा, सब तुलना वहीं से। नीतीश जी भारतीय राजनीति के शलाका पुरुषों में से हैं। मैंने पहले भी कहा था तो आप कहने लगे कि आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं 2020 तक के नीतीश का बहुत भयानक वाला प्रशंसक हूं। ऐसा नेता हुआ नहीं, बिहार को बचा ले गया, नहीं तो लालू जी के राज में तो जहां गया था उसके बाद वो किस तरफ जाता। निशांत कुमार का संकट यह है कि बहुत, जो अंग्रेजी में कहा जाता है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, मानिक जी दुरुस्त कीजिएगा, बिग शूज टू फिल, तो उस तरह का कुछ मामला है वहां। तो अभी आने दीजिए, अभी इतना मत उनके बारे में। मुझे लगता है एक सामान्य प्रक्रिया है, नीतीश जी की पारी समापन की ओर है, जाते जाते उनका पुत्र राजनीति में आ रहा है, इसको परिवारवाद के तौर पर भी नहीं देखना चाहिए। अगर वो अध्यक्ष बना के, पार्टी सौंप के, मुख्यमंत्री बना के सब गए होते, देखना चाहिए। और सतीश जी इतना हैरान हो रहे हैं, मतलब बीच बीच में तो राहुल जी की प्रशंसा करने लगते हैं, तो कम से कम उतना परिवारवाद नहीं, ये तो कहिए कम परिवारवाद है। चलिए यही बोलिए। अच्छा, एक चीज बता दूं बस, यहां पर जो मेरे मन में आ रही थी, मैं जानबूझ के मैं उंगली नहीं उठा रहा था। विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय जब बोलना चाह रहे थे, मैं भी बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं भी उंगली उठा देता तो बोलते थे, फिर से टोक दिया मुझे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग हाथ है भाई, उंगली क्या करें, आप तो मुक्का उठा सकते हैं। नहीं, आप तो हम सब की बोलती बंद कर सकते हैं भाई। अरे नहीं भाई, बोलती बंद करने के लिए आपको बुलवाने के लिए बुलाता हूं मैं ये कह रहा था, देखिए अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री देखिए जरा गेस्ट की। एंकर जहां पर 10, 12, 15 मिनट चुप रहे, तब भी डिबेट और चर्चा कितनी बढ़िया चलती है। अरे उंगली मत उठाइए, हाँ, अरे आपने ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, इतनी अच्छी चर्चा होती है आपकी हमारी। अरे मानिक जी, आज टीवी पत्रकारिता पर बड़ी सीधी बात हो रही है, इसीलिए तो नंबर 1 है। अच्छा, क्या भी बहुत सीधी बात क्या मेरी आवाज उस समय आई थी जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बात की थी? बोल दीजिए, दोबारा बोल दीजिए, कोई बात नहीं, बोल दीजिए। मैं दोबारा वो कहना चाहता हूं, जब प्रोडक्ट की बात हो रही थी ना, समय की बात की थी विनोद जी ने कि समय पे लॉन्च होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कालातीत होते हैं, वो किसी भी समय पर लॉन्च करिए वो नहीं चल पाते। कितनी भी बार लॉन्च करिए, री लॉन्च करिए, विदेश से आके लॉन्च करिए, स्वदेश से आके लॉन्च करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लॉन्च करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉन्च करिए, तमिलनाडु में, कश्मीर में, कहीं भी लॉन्च करिए, वो प्रोडक्ट चलता ही नहीं है। मेरे इस टिप्पणी को राजनीति से न जोड़ा जाए, मैं तो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उंगली केरल में लीजिए, आप भी कर ही लीजिए। आज सतीश जी ने मुझको बख्शा हुआ है तो आप सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं।